सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 60 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 33 सेकेंड लास्ट। तो दोस्तों, अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने तो उसको आप जाके सुन लीजिए, क्योंकि ये ह्यूमन गॉड आर्क का सेकेंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद जो कल एपिसोड आने वाला है वो ह्यूमन गॉड आर्क का लास्ट एपिसोड होने वाला है, इसलिए आप जाके बाकी के पार्ट सुन लीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं परचेज़ की है तो आप परचेज़ कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी हम स्टोरी को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर वो वैरियर जो वीर और बाकी लोगों को देख रहा था, वो वीर के जाने के बाद एक स्वॉर्ड निकालता है जिसके हैंडल पे 7 स्टोन्स लगे हुए हैं और वो स्वॉर्ड बहुत पावरफुल दिख रही है। हालांकि इधर वो वैरियर स्वॉर्ड से स्पेस को कट करता है, जिससे स्पेस में एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद वो वैरियर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि उस पोर्टल की अंदर की दुनिया बहुत ही भयानक है और उसका जो कासल है वो बहुत ही डेंजरस दिख रहा है और वहाँ पे हर तरफ ह्यूमंस भी हैं और अलग अलग स्पीशीज़ के एलियंस भी हैं जो साथ में रह रहे हैं। और ये देख के पता चलता है कि ये जो दुनिया है वो जीन यूनिवर्स की तो नहीं है, बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स की है। हालांकि इधर कुछ ही सेकंड्स में वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिसके बाद वो वैरियर गायब हो जाता है। हालांकि इधर वहीं यहाँ से दूर वीर, 9 लाइफ कैट और होली एंजल जीन हॉल की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी वीर को एक वैरियर अर्थ प्लैनेट की डायरेक्शन की ओर जाते हुए दिखता है। जिसके बाद वीर जब उस वैरियर को सेंस करता है तो वो शॉक हो जाता है और फिर वो तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, एंसीन डेविल वहीं रुक जाओ। वीर कहता है और वहीं इधर वो वैरियर यानी एंसीन डेविल जो अर्थ की ओर जा रहा था वो किसी को अपना नाम से बुलाते हुए देख शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। और फिर इधर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो वीर को देख के शॉक हो जाता है और कहता है, तुम तो मर गए थे, तो तुम कैसे, और तुम्हारे साथ 9 लाइफ कैट कैसे है? ये तो मर गई थी ना, और इसे दोबारा ज़िंदा होने में तो बहुत सालों का समय था, तो ये ज़िंदा कैसे हो गई, और तुम इतने पावरफुल कैसे दिख रहे हो? एंसीन डेविल शॉक की वजह से बिना रुके ये सब सवाल करता है। और वहीं इधर वीर एंसीन डेविल की बात सुन के कहता है, इतने सारे सवाल और इतनी हैरानी तुम्हारे चेहरे पे मुझे अच्छी लगी। खैर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मरा नहीं था बल्कि मैं बच गया था, बस इतना ही तुम जान लो। और हाँ, अब जबकि मैं बच गया हूँ और तुम मेरे सामने हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ एंसीन डेविल, वीर कहता है। और फिर वो तुरंत एंसीन डेविल की ओर बढ़ने लगता है और इधर वहीं ये नज़ारा देखकर एंसीन डेविल भागने लगता है। लेकिन तभी वीर एक ही झटके में एंसीन डेविल के पास पहुंच जाता है और उसे उसकी गर्दन से पकड़ के उठा देता है। और क्योंकि एंसीन डेविल एक 5th लेवल का गॉड है, इसलिए वीर के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। इसलिए इधर एंसीन डेविल अपनी मौत को देख के अपनी जान बचाने के लिए कुछ सोचने लगता है और फिर वो कहता है, वीर मुझे कुछ ऐसे सच पता है जो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें पता होने ज़रूरी हैं, एंसीन डेविल कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के वीर कहता है, अच्छा कौन सी ऐसी बातें और सच हैं जो मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे पता होना ज़रूरी है, ज़रा बताओ तो मुझे, वीर कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के एंसीन डेविल कहता है, वीर पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे छोड़ दोगे, एंसीन डेविल कहता है वीर से। और वहीं उसकी बात सुन के वीर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मुझे तुम्हारी बताई हुई बातें और सीक्रेट्स अच्छे लगे तो मैं तुम्हें एक और चांस दे दूंगा, वीर कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के एंसीन डेविल कहता है, वीर इलेक्थोर जिंदा है और वो जीन यूनिवर्स के किसी एक गैलेक्सी में छुपा हुआ है और लेवल अप कर रहा है और अपनी आर्मी बना रहा है, एंसीन डेविल कहता है वीर से। और वहीं वीर एंसीन डेविल की बात सुन के शॉक होने की एक्टिंग करता है और एंसीन डेविल से कहता है, लेकिन मैंने तो इलेक्थोर को सील कर दिया था ना यूनिवर्स कॉइन में, तो वो कैसे बाहर निकला? इसका मतलब तुम ही वो हो जो मेरा यूनिवर्स कॉइन लेके गायब हो गए थे ना, वीर कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के एंसीन डेविल हाँ में सर हिलाता है और वहीं वीर उसकी बात सुन के कहता है, अच्छा ये बताओ इलेक्थोर अनसील कैसे हुआ, वो कॉइन से निकला कैसे? वीर सवाल करता है। और वहीं उसकी बात सुन के एंसीन डेविल कुछ देर कुछ सोचता है और फिर वो कहता है, दरअसल तुम्हारे दादा विपुल रहजा की वजह से वो अनसील हुआ है, क्योंकि तुम्हारे दादा यानी विपुल रहजा ने उस यूनिवर्स कॉइन की पावर का यूज़ करके गेट खोला था
मिस्टिक यूनिवर्स का, जिसकी वजह से जब विपुल रहजा दूसरे यूनिवर्स यानी मिस्टिक यूनिवर्स चले गए तो तुम्हारा यूनिवर्स कॉइन नीचे ज़मीन पर गिर के टूट गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉर उससे आज़ाद हो गया। हालांकि मैंने उसे बंदी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो एक सोल अवतार में था, इसलिए वो मेरे हाथों से बच के निकल गया और मैं उसे नहीं पकड़ पाया, एंसीन डेविल कहता है। और फिर वो वीर से कहता है, वीर मैंने तुम्हें बता दिया ना इतनी बड़ी बात, इसलिए अब मुझे जाने दो, एंसीन डेविल कहता है। और वहीं वीर एंसीन डेविल की बात सुन के कहता है, एंसीन डेविल ये इतनी बड़ी भी बात नहीं थी, इसलिए तुम मुझे ये बताओ आखिर यूनिवर्स कॉइन को कैसे यूज़ किया जा सकता है जिससे मैं उसे यूज़ कर पाऊँ, वीर कहता है। और मैं उसकी बात सुन के एंसीन डेविल कांपने लगता है और फिर वो डरते हुए कहता है, वीर मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि यूनिवर्स कॉइन कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मारा जा सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें इसके अलावा ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी टीचर ईशा रिबेट्स की क्वीन जिंदा है और वो इस वक्त यहाँ से थोड़ी दूर एक्सट्रीम कम्युनिटी के पास के रेड प्लैनेट पे कैद हैं और वो बस कुछ ही मंथ्स जिंदा रहेंगी, एंसीन डेविल कहता है। और वहीं वीर एंसीन डेविल की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मेरी टीचर ईशा जिंदा है? लेकिन कैसे? वो तो एक मिशन के दौरान एक जाइंट एलियन से मारी गई थी, वीर कहता है। और वहीं वीर की बात सुन के एंसीन डेविल कहता है, वीर ईशा मरी नहीं थी, उस एलियन के हाथों उसे किडनैप किया गया था ताकि तुम रिबेट क्लैन से निकल सको और जल्दी लेवल अप कर पाओ, क्योंकि जब तक वो रहती तुम अपनी मर्जी से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसलिए ईशा को तुम्हारे परदादा विपुल रहजा ने एक एलियन यानी ड्रैगन रेस के ड्रैगन से किडनैप करवा दिया था और उसे बंदी बना दिया था और वो अभी भी उस प्लैनेट पे बंदी बनी हुई है, एंसीन डेविल कहता है। और वहीं वीर उसकी बात सुन के गुस्सा भी था, लेकिन उससे ज़्यादा वो खुश था ये जान के कि उसकी टीचर ईशा जिंदा है। इसलिए वीर तुरंत एंसीन डेविल से कहता है, ये काम की तो जानकारी थी, लेकिन अभी भी मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब तुमने दिया नहीं है मुझे अभी तक, वीर कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के एंसीन डेविल कहता है, कौन सा सवाल है वो? एंसीन डेविल कहता है। और वहीं वीर कहता है, यही कि यूनिवर्स कॉइन कैसे यूज़ किया जाता है, वीर कहता है। और वहीं एंसीन डेविल वीर की बात सुन के कहता है, वीर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, अगर मैंने ये किया तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़ दो, एंसीन डेविल कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के वीर कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, वीर कहता है। और फिर एंसीन डेविल को टॉर्चर करने लगता है और फिर फाइनली थोड़ी देर बाद एंसीन डेविल मान जाता है, क्योंकि वीर ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, इसलिए एंसीन डेविल सच बताने को राज़ी हो जाता है। हालांकि वो जैसे ही वीर को कुछ बताने जा ही रहा था कि तभी एक एरो लाइट की स्पीड से भी तेज़ आता है, जिसे वीर डिटेक्ट कर लेता है और फिर एक साइड में कूद जाता है एंसीन डेविल को छोड़ के। हालांकि इधर उस एरो का टारगेट वीर नहीं बल्कि एंसीन डेविल था, इसलिए वो एरो सीधे जाकर एंसीन डेविल के चेस्ट पे लगता है और उसे उड़ाते हुए दूर ले जाता है और एक एस्ट्रॉयड पे स्टक कर देता है, जिसके बाद अचानक से दर्जन भर तीर एंसीन डेविल के बॉडी पे लग जाती है, जिसके बाद एंसीन डेविल तुरंत एक बेरहम मौत मारा जाता है। और वहीं वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसलिए वो 9 लैब कैट और होली एंजल के पास एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना देता है और खुद को भी शील्ड से कवर कर लेता है। हालांकि तभी वीर देखता है एंसीन डेविल की बॉडी के पास एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से ब्लैक आर्मर पहने एक वॉरियर निकलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एविल ह्यूमन गॉड है, जिसे वीर ने फ्यूचर वीर से बात करते हुए देखा था। हालांकि ये भी फ्यूचर वाला एविल ह्यूमन गॉड नहीं ना, बल्कि पास्ट वाला ह्यूमन गॉड है, ठीक है ना। इधर वो एविल ह्यूमन गॉड वीर को देख के मुस्कुराता है और कहता है, वीर रह जा, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारा यूनिवर्स कॉइन कैसे वर्क करता है। तुम क्या, तुम्हारे जैसे कोई भी नहीं जान पाएंगे कि यूनिवर्स कॉइन कैसे यूज़ होता है, क्योंकि मैं हमेशा बीच में आता रहूँगा और जिस दिन तुम्हारा वक्त आ जाएगा उस दिन मैं खुद तुम्हें मारने आऊँगा और मैं उन सबको भी मारूँगा जो यूनिवर्स कॉइन यूज़ कर सकते हैं, इसलिए तैयार रहो, एविल ह्यूमन गॉड कहता है। और फिर एंसीन डेविल की बॉडी को उठाता है और इस पोर्टल के थ्रू गायब हो जाता है। और हाँ, एविल ह्यूमन गॉड ने अपने हर एक सोल्जर के ऊपर ट्रांसमीटर लगाया है, यानी एक ऐसी डेविल जोन उनके अंदर प्लांट करी हुई है
जिससे उसे हर एक बात पता होती है। यानी जैसे आपने मनचंदानी वाला जो लड़का नहीं था उसके वीर ने लगाया नहीं था उसके अंदर, वही तरह की एक डेविल सोल है एविल ह्यूमन गॉड के पास, यानी उससे भी बहुत पावरफुल, जो अगले यूनिवर्सेस पे भी काम करती है। इसलिए अलग अलग यूनिवर्स में रहने के बाद भी इंसान एविल ह्यूमन गॉड के हाथों नहीं बच पाते, यानी उनके जो वैरियर होते हैं वो एविल ह्यूमन गॉड से बच नहीं सकते हैं। एविल ह्यूमन गॉड को अपने हर एक सोल्जर, अपने हर एक प्यादे के बारे में सब कुछ पता होता है। इसलिए एंशिएंट डेविल के धोखे को सेंस करके एविल ह्यूमन गॉड अपने यूनिवर्स से जीन यूनिवर्स टेलीपोर्ट करके आता है और एंशिएंट डेविल को उसके धोखे की सज़ा दे के वीर को धमकी दे के निकल जाता है। और वहीं वीर ये सब देख के शॉक में खड़ा रह जाता है और उसके साथी भी बस शॉक में खड़े के खड़े रह जाते हैं। हालांकि तभी वीर अपने साथियों से रेड प्लैनेट की ओर चलने को कहता है, जिसके बाद वो लोग जीन हॉल के बजाय ईशा को बचाने के लिए रेड प्लैनेट की ओर निकल जाते हैं। और फिर फाइनली 1 घंटे के बाद वीर रेड प्लैनेट पहुंच जाता है अपने साथियों के साथ, और वो देखता है कि रेड प्लैनेट के कई तरह के एलियन मंडरा रहे हैं और एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, और उसे सिर्फ 2 ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हो रही हैं। एक तो उसकी टीचर ईशा की, जो एक फर्स्ट लेवल की डिफाइड बन गई है, और एक उसकी रक्षा कर रहा 5th लेवल एनाकोंडा ड्रैगन, जो कि वीर के लिए बस एक अभी अभी पैदा हुआ चींटी के बराबर है। इसलिए वीर बिना खौफ के अपने ऑरा को पूरे रेड प्लैनेट पे फैला देता है, जिससे सारे एलियन रेड प्लैनेट के उस हिस्से को छोड़ के भागने लगते हैं जहां वीर था। और वहीं वो एनाकोंडा ड्रैगन इतना पावरफुल ऑरा फील करके डर के मारे कांपने लगता है, और वहीं ईशा इस ऑरा को फील करके शॉक हो जाती है, लेकिन फिर तुरंत वो बहुत खुश हो जाती है और फिर उस ड्रैगन को देखते हुए बोलती है, ड्रैगन, तेरा अंत आ चुका है, क्योंकि मेरा एक लौता स्टूडेंट वीर रहजा अपनी टीचर को बचाने के लिए आ चुका है, ईशा कहती है। और वहीं वो ड्रैगन ईशा की बात सुन के बिना कुछ कहे ईशा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वीर उसे वैसे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो ईशा को मार के मरना चाहता है। इसलिए ड्रैगन ईशा पे हमला कर देता है, जिसके बाद उसका पंजा ईशा की ओर बढ़ने लगता है। हालांकि अभी वो पंजा ईशा की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी स्लैश, वीर की तलवार उस ड्रैगन के पंजे को काट देती है, और वहीं 9 लाइफ कैट और होली एंजल ईशा को जंजीरों से आज़ाद कर देती हैं। और इतने समय में वीर उस ड्रैगन को मार देता है, यानी उसे बस कुछ सेकंड लगते हैं, और फिर ये करने के बाद वो अपनी टीचर ईशा की ओर बढ़ने लगता है। और वहीं ईशा वीर को देख के उसके तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लड़खड़ा के गिरने लगती है। हालांकि तभी लाइट की स्पीड से भी तेज़ वीर अपनी टीचर ईशा को आके पकड़ लेता है, यानी 0.001 की स्पीड से भी तेज़ वो आता है और अपनी टीचर ईशा को पकड़ लेता है, यानी उसको सेकंड भर का भी टाइम नहीं लगता है। और फिर उन्हें गोद में उठा के उस केव के बाहर निकल आता है और एक पत्थर का टेक दे के बैठा देता है। और फिर वीर अपनी हीलिंग एबिलिटी से ईशा को हील करने लगता है, और फिर फाइनली 4-5 घंटों के बाद ईशा पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, और उसकी वो स्किन जो लटक गई थी वो पहले की तरह अच्छी हो जाती है, और ईशा जो बदसूरत सी लड़की बन गई थी, लटकती चमड़ी वाली, वो अब एक सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की बन गई है। यानी ओवरऑल बोलूँ तो ईशा पहले जैसी हो गई है। जिसके बाद ईशा कहती है, वीर, मैंने तो सुना था तुम मर गए हो, तो ये कैसे हुआ? ईशा सवाल करती है, जिस पे वीर कहता है, टीचर, ये बहुत लंबी कहानी है और फ़िलहाल हमें अभी जीन हॉल जाना है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए, बाकी बातें आराम से विस्तार से भी तो हो सकती हैं ना, इन सब कामों के बाद, वीर कहता है। और मैं उसकी बात सुन के ईशा कुछ नहीं कहती है और मुस्कुराने लगती है, और फिर वीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद 4 वैरियर्स यानी वीर रहजा, होली एंजल, रिबेट क्वीन ईशा और 9 लाइफ कैट, ये चारों जीन हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद इधर कुछ घंटे बाद जीन हॉल के बाहर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वीर रहजा, होली एंजल, रिबेट क्वीन ईशा और 9 लाइफ कैट चुपचाप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे लालटेन जलानी थी। इस पूरे हॉल के आसपास एक डिवाइन एनर्जी का ऑरा था, जैसे ये कोई ऑर्डिनरी जगह ना हो, बल्कि किसी एंशिएंट लेगेसी का सीक्रेट पार्ट हो। जीन हॉल, जिसे कई लोग द सोल बर्थ टेम्पल के नाम से भी जानते थे, और ये वही था जहाँ से किसी भी रेस की एवोल्यूशन का प्रोसेस एक्टिवेट होता था। इसलिए यहाँ पर अगर कोई अपनी रेस के लिए लालटेन जला दे तो उस रेस की स्पिरिचुअल ग्रोथ, पावर लेवल और डिवाइन एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाता था।
इसी वजह से हर लालटेन की प्रोडक्शन डिवाइन गार्ड्स करते थे। इसलिए इधर गेट के बाहर 2-3 गार्ड खड़े थे और वो 5th लेवल के डिफाइड वैरियर्स थे। मतलब ये वो लोग थे जो डेथ से लौट के आए थे और अब उनका हर एक्शन किसी डिवाइन कमांड के थ्रू होता था और ये किसी से भी नहीं डरते थे, चाहे जितने लेवल का वैरियर आ जाए उनके सामने। हालांकि इधर उनमें से एक गार्ड ने वीर को आते देखकर हाथ उठाया और रोका और उससे बोला, रुको, तुम लोगों को अंदर जाने की परमिशन किसने दी? तुम किस रेस से हो और ये जीन हॉल के आसपास क्या कर रहे हो? गार्ड कहता है, और हाँ, उसकी आवाज़ में अथॉरिटी थी। हालांकि इधर वीर ने उसकी बात सुन के एक गहरी सांस ली और फिर सीधा गार्ड की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं वीर रह जाऊँ, ह्यूमन रेस का द फर्स्ट ह्यूमन गॉड, और मैं यहाँ अपनी रेस के लिए लालटेन जलाने आया हूँ। वीर कहता है और वह उसकी बात सुनकर गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर एक दूसरा गार्ड बोला, ह्यूमन रेस? क्या वही ह्यूमन रेस जिसे ख़त्म करने के लिए शूरा रेस, डीमंस और डेविल्स ने उनके प्लानट अर्थ पर अटैक किया है, जिसकी वजह से वो रेस तो कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी? गार्ड कहता है और वहीं उसकी बात सुन के वीर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक ठंडी लेकिन पावरफुल डिटर्मिनेशन थी। और वही ये पल था जब गार्ड्स को लगा कि ये बंदा सिर्फ बातें नहीं कर रहा, ये सच में कुछ अलग है। इसलिए एक गार्ड कहता है, अगर तुम ह्यूमन रेस के हो और लालटेन जलाना चाहते हो तो रूल्स के मुताबिक तुम्हें एक और एग्जिस्टिंग रेस की लालटेन बुझानी होगी, एक गार्ड ने कहा। और फिर दूसरा कहता है, हाँ, ये सही कह रहा है, यही रिचुअल है। इसलिए तुम अपने आप को वर्दी तभी साबित कर सकते हो जब किसी दूसरी रेस को हरा के उस जगह पे अपनी रेस के लालटेन को जलाओ, दूसरा गार्ड कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के वीर ने थोड़ा सोचा और फिर उसके दिमाग में फ्यूचर वीर का वो मोमेंट फ्लैश हुआ जब उसने उससे कहा था कि तुम्हें वापस जाके लालटेन जलाना है, वो भी ड्रैगन क्लेन की लालटेन बुझा के। वीर को ये याद आता है और फिर वो गार्ड से कहता है, मैं ड्रैगन रेस की लालटेन बुझाऊंगा और उसी जगह ह्यूमन रेस का लालटेन जलाऊंगा। इसलिए जाओ, उन्हें बताओ, अगर दम है तो आए और मुझे रोक कर दिखाएं। वीर कहता है गार्ड्स को देखते हुए। और वहीं वीर की बात सुन के होली एंजल ने एक हल्की सी स्माइल दी। ईशा की आंखों में भी कॉन्फिडेंस आ गया। लाइन लाइफ कैट ने अपनी टेल घुमाते हुए बोला, लगता है आज बड़ा हंगामा होगा। नाइन लाइफ कैट कहती है। हालांकि इधर में वीर की बात सुन के गार्ड तुरंत गायब हो गया और फिर कुछ मिनट्स बाद जीन नेटवर्क के जरिए ड्रैगन रेस तक मैसेज पहुंचा दिया गया। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, ड्रैगन रेस जीन यूनिवर्स की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल रेसेस में से एक है और उनकी लालटेन सेंचुरीज से वहीं जल रही थी और उस लालटेन के जलने से ही उनकी डिवाइन लाइनेज अलाइव थी। हालांकि इधर कुछ ही घंटों बाद पूरी ज़मीन का वाइब्रेशन बदलने लगा, आसमान के कलर शिफ्ट होने लगे, एक तरफ डार्क क्रिम्सन, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक ब्लू। जिसके बाद हम देखते हैं दूर से फ्लाइंग बीस्ट, वारशिप्स और हंड्रेड्स ऑफ वैरियर्स नजर आने लगे। एक मैसिव ड्रैगन बोन क्रूशर सीधा जीन हॉल के ऊपर मंडराने लगा और हम देखते हैं कि उसके पीछे 1,00,000 डिफाइड वैरियर्स, 1,00,000 हाफ डिफाइड सोल्जर्स और 3 थर्ड लेवल ड्रैगन गॉड्स उतर आए हैं। और हाँ, हर किसी के पास डिवाइन आर्मर था और उनका स्पिरिचुअल ऑरा इतना इंटेंस था कि हवा भी स्टैटिक फील होने लगी थी। हालांकि इधर वीर, होली एंजल, ईशा और नाइन लाइफ कैट ने अपने पोजीशन संभाल लिए और फिर वो देखते हैं कि हर वैरियर उन्हें घूर रहा था, जैसे वो किसी अपमान का बदला लेने आए हों। और ये सच भी था, क्योंकि इधर एक ड्रैगन गॉड ने आगे बढ़कर बोला, तुम जानते भी हो तुम किसके सामने खड़े हो? ड्रैगन रेस की लालटेन बुझाना कोई मजाक नहीं है, इसका मतलब है तुम हमारी डिवाइन लाइन को चैलेंज कर रहे हो। ड्रैगन गॉड बोलता है और वह उसकी बात सुन के वीर एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसने कहा, मैं सिर्फ ह्यूमन रेस का गॉड नहीं हूँ, मैं उसी रेस का होप हूँ जो तुम सबकी बर्बादी के बाद जीतेगा। और मैं ये लालटेन सिर्फ जलाने नहीं आया हूँ, मैं ये मैसेज देने आया हूँ जीन यूनिवर्स को कि ह्यूमन रेस अब कभी पीछे नहीं हटेगा और बहुत जल्द पूरे जीन यूनिवर्स पे राज करेगा, वीर कहता है। और वहीं ये बात सुन के ड्रैगन गॉड ने अपनी एनर्जी अनलीश करी, जिसके बाद हवाएं भयानक तरीके से घूमने लगी और वहीं ये देखने के बाद वीर के आसपास एक ग्लोइंग वाइट ऑरा फैल गया, क्योंकि होली एंजल ने अपना बो समन किया है, ईशा ने अपना एंसेस्ट्रल ब्लेड एक्टिवेट किया और नाइन लाइफ कैट ने 9 शैडोज में स्प्लिट होकर मल्टीपल डायमेंशन का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि ये सिर्फ एक लालटेन जलाने का चैलेंज नहीं था,
ये था एक पूरी रेस के लिए लेवल अप का चांस। इसलिए अगर वीर इस बैटल को जीत जाता है तो ह्यूमन रेस सिर्फ इवॉल्व नहीं होगी बल्कि वो सुपर इवॉल्व बन जाएगी, जिसके बाद उनका जेनेटिक पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा, उनका फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल डिवाइन एंटिटीज के बराबर हो जाएगा। इसलिए अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि ये अस्तित्व की लड़ाई थी। इसलिए आज का दिन या तो एक नए युग का आरंभ बनेगा या एक और चैप्टर किसी खत्म होती सिविलाइजेशन के नाम होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीर लालटेन जला पाएगा या नहीं? और क्या वीर एविल ह्यूमन गॉड के प्लान को जान पाएगा या नहीं, या कहानी में आ जाएगा कोई ट्विस्ट? तो दोस्तों, ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and